कानपुर देहात में दबंगई की हदें पार, कोर्ट में चल रहे मकान विवाद पर जबरन कब्जे की कोशिश, महिला और बच्चों में से मारपीट। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र की जैनपुर चौकी इलाके से दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक महिला ने कोर्ट में विचाराधीन संपत्ति पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। पीड़िता रश्मि के अनुसार उनका मकान विवाद पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद शुक्रवार सुबह शिवांगी देवी पत्नी प्रदीप सिंह करीब एक दर्जन महिलाओं पुरुषों के साथ लेकर पहुंचे और घर में घुसकर तोड़फोड़ की। पीड़िता ने घटना के बाद स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। कानून पर सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो आखिर किसके इशारे पर इस तरीके की दबंगई हो रही है। लगातार हो रही इस दबंगई के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई न होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। हमारा नाम रश्मि है, हम जैनपुर के रहने वाले हैं। जो हमारे मकान का विवाद चल रहा है हमारे पति से, उस कोर्ट में विचाराधीन है। अब मेरे पति ने किसको बेचा किसको नहीं बेचा मुझे नहीं पता। सुबह दर्जनों शुक्रवार सुबह वही 7 बजा था, दर्जनों के हिसाब से औरतें शिवांगी देवी लेकर आई थी और शिवांगी देवी भी थी और दर्जनों के हिसाब से वो भाड़े वाली औरतें भी थीं। 10-15 औरतें थीं, 10-12 आदमी थे। जो सुबह हम लोग लेटे हुए थे तो ईंटा पत्थर चलाए, जब गेट नहीं खुला तो और मतलब वो लात पैर से भी किया और ईंटा पत्थर भी चलाए। इससे मेरा गेट खुल गया। जब गेट मेरा खुल गया तो एकदम से सारी औरतें अंदर आई। आने के बाद में हम लोगों को जैसे थे पकड़ लिया, मुझे दाब लिया। किसी ने मुंह पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े और मतलब जान से मारने की कोशिश की। एकदम से दबाए, ना मुझे बोलने दे, ना हम चिल्ला पाए, ना कुछ भी। हम थे, हमारी नंद थी पूजा, हमारी एक छोटी नंद है रोशनी, हमारी लड़की थी देवांशी। सब लोगों को, सबको, मेरी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। उसको भी एकदम से ना पकड़ लिया, एकदम से मारने की कोशिश की। उसके हाथ भी मरोड़ दिए, मुंह दबाए, सबका मतलब कोई लोग चिल्ला भी नहीं पाए, छुड़ा भी नहीं पाए। और कुछ औरतें एकदम से घुस गई मेरे अंदर और जहाँ मेरी सेब वगैरह थी अलमारी मतलब, और उसको मतलब तोड़ा, लॉकर तोड़ा। फिर इसके बाद पूरा सामान बिखेर दिया, मेरे बक्से खोले, मतलब पूरे घर में ढूंढा, सब कुछ ढूंढा, सब ढूंढने की कोशिश की। ढूंढने के बाद में फिर उसमें मेरी पायल, हमने लॉकर देखा बाद में तो उसमें मेरी पायल भी गायब थी। इससे हम जैसे तैसा छुड़ा पाए, जैसे तैसा हम छुड़ाने के भाग के ना मैंने पुलिस को सूचना दी। इससे वो जैसे पुलिस आई, आने के बाद में तब तक वो लोग भाग चुके थे। हमको उन्होंने ये सारी औरतों जो थी, इन्होंने मेरे घर में सब बाहर से ताला डाल दिया था और मुझे बंद करके चली गई थी। इससे मैंने पुलिस को 1076 पे मैंने कॉल लगाई थी। इससे पुलिस आई, आने के बाद में मुझे पुलिस वालों ने ही बाहर निकाला मुझे। फिर पुलिस वालों ने सब कुछ देख के गए। देखने के बाद में उन्होंने कहा कि आप आइए और थाने में चौकी में एप्लीकेशन दीजिए, आखिर हम आपकी कार्रवाई करेंगे, आपकी हम सहायता करेंगे। हमने कहा ठीक है। हम सब लोग थाने पहुँचे, एप्लीकेशन दी जाके ना। वहाँ बोले कि ठीक है आप जाइए, आपकी कार्रवाई होगी, हम आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद में कोई बात नहीं, फिर दोबारा नहीं आए पुलिस। फिर इसके बाद में शाम को 6:30 बजे 1-2 आदमी थे, दर्जनों के हिसाब से शिवांगी देवी औरतों को लेकर आई, भाड़े वाली औरतें थी। फिर मतलब गाली गलौज बाहर करने लगी गेट को। फिर वैसे मतलब गेट भी में फिर ईंटा पत्थर चलाने की कोशिश करी, तो इससे मैंने गेट नहीं खोला। जब नहीं खोला मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब मैंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस आई। आने के बाद में मैंने 112 नंबर को फ़ोन लगाया था, पुलिस आई। आने के बाद में फिर भी वो समझाने के बजाय वो वहीं शिवांगी देवी से बातचीत करते, फिर उनको बुलाया चौकी में, इशारे से वो चौकी गई। फिर हम भी गए, देखा तो वहाँ पे बाकायदे सम्मान सहित बैठाल कर उनसे हाथ मिलाया जा रहा है, प्रदीप सिंह और वो लोग, ठीक है। लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। इससे हम प्रशासन कानपुर देहात प्रशासन हमारे कोई भी सहायता नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री जी से हमारा यही कहना है कि हमें
और हमारी नंद पूजा, हमारी रोशनी हमारी छोटी नंद है, और देवांशी हमारी और सास, हम लोगों में किसी को भी कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार कानपुर देहात प्रशासन होगा और प्रदीप सिंह, शिवांगी देवी होंगी। जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई की जाए, हमारी जान को खतरा है। सुबह शाम मुझे परेशान करके रखा है, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं।